नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी सेक्शन नंबर 396 सीआरपीसी विच हैज़ नाउ बिकम सेक्शन नंबर 437 बीएनएसएस। बहुत सिंपल सा सेक्शन है, 4-5 मिनट का वीडियो क्लास है, कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द क्लास। कोई चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 396। इट इज डीलिंग विद द पोस्ट रेफरेंस प्रोसीजर। व्हाट? पोस्ट रेफरेंस प्रोसीजर। रेफरेंस करने के बाद, रेफर कर दिया कोर्ट ने, उसके बाद में क्या होगा? यू कैन राइट डाउन इन योर बैरेक, दिस इज डीलिंग विद पोस्ट रेफरेंस प्रोसीजर। व्हेन ए क्वेश्चन हैज बीन सो रेफर्ड, व्हेन ए क्वेश्चन हैज बीन सो रेफर्ड, द हाई कोर्ट शैल पास सच ऑर्डर देयर ओन एज इट थिंक्स फिट। सिंपल सी बात है कि 395 में कोई भी केस रेफर हुआ, चाहे वो 395(1) में हुआ हो, चाहे वो 395(2) में हुआ हो, when the case has been referred to the high court either in subsection 1 or subsection 2, what the high court will do? High court will do what? The high court shall pass such orders their own as it thinks fit. जैसा हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को उचित लगेगा, वैसा आदेश उसमें पारित करेगा। कौन? हाई कोर्ट पारित करेगा। Whatever वैलिडिटी है या नहीं है, what should be the answer to any question of law? So the high court will pass the order as it thinks fit. ठीक है, ऑर्डर पास हो गया। उसके बाद में and shall cause a copy of such order to be sent to the court by which the reference was made. जिस कोर्ट के द्वारा रेफरेंस भेजा गया था, किया गया था, उसको अपने ऑर्डर की कॉपी भिजवा दी जाएगी। shall cause a copy of such order to be sent to the court. Got it or not? बहुत सिंपल सी बात है। जिस कोर्ट ने रेफरेंस भेजा, भाई साहब ये रहा आपका ऑर्डर, यू रीड इट। which shall dispose of the case conformably to the said order. अब क्योंकि पेंडिंग डिसीजन ऑफ द केस था, now you have received the order of the court, now this court is supposed to dispose the case in conformity with the order of the high court. तो वेरी सिंपल। सेकेंड क्लॉज, द हाई कोर्ट में डायरेक्ट बाय होम द कॉस्ट ऑफ सच रेफरेंस शैल बी पेड। हाई कोर्ट यहाँ पे कॉस्ट के लिए ऑर्डर कर सकती है कि इसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा। द हाई कोर्ट में डायरेक्ट बाय होम द कॉस्ट ऑफ सच रेफरेंस शैल बी पेड। इट इज नॉट स्पेसिफिक कि कौन करेगा कॉस्ट की बियर। इट मे बी स्टेट, इट मे बी द पार्टी जिसके इंस्टेंस पे भेजा होगा। तो ये जनरल है। इट इज ओपन टू द हाई कोर्ट, इट इज नॉट कि स्पेसिफिकली मे डायरेक्ट बाय होम। तो हार्डली इट मे बी आज इन योर एग्जाम। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, 396 इज डीलिंग विद द पोस्ट रेफरेंस प्रोसीजर। रेफर अगर कोई केस हो गया हाई कोर्ट को, तब कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या करेगी? हाई कोर्ट क्या करेगी? उस पर विचार होगा, जो भी ऑर्डर पास होगा उसकी एक कॉपी उस कोर्ट को भेज दी जाएगी। अब रेफरिंग कोर्ट के पास ऑर्डर की कॉपी आ गई, नाउ यू कैन डिस्पोज द केस एज पर द ऑर्डर। ठीक है, you see this slide. Question has been so referred to which court? High court. What high court will do? Pass such order their own as it thinks fit. Thereafter copy to court by reference, by which reference was made, and then ये क्या कोर्ट क्या करेगी? Dispose of the case conformably to the said order. तो ये सीक्वेंस है। High court will pass order, will send the copy to the court, and that court will dispose of the matter as per this. ठीक है। सेकेंड क्लॉज क्या है? The high court may direct by whom the costs of such reference shall be paid. About to cost. तो 395 and 396 shall be read together. 395 में 395 क्लॉज 1 and 395 क्लॉज 2 को डिफरेंस करते हुए समझोगे और लिखोगे इसमें आप लोग। ठीक है सब। तो दिस इज 395 एंड 396। सो फ्रेंड्स, आई बिलीव कि आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी एंड यू आर एंजॉइंग द स्टडीज। बिलीव मी, आप जैसा पढ़ा रहा है वैसा कर लीजिए, बस जैसा पढ़ाया गया कर लीजिए। वन डे 100% यू विल बी द जज, राइट? करेंगे पक्का? तो अब मुझे बताइए, मैं आपको एक फॉर्मूला फिर देता हूँ आपको। मेरा एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, जिंदगी में कहीं मत भूलना उसको बोलते हैं 22+2 का फॉर्मूला। पूरे दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे में से 22 घंटे अलग कीजिए और 2 घंटे का ट्रीटमेंट आप अलग कीजिए। व्हाट डज इट मीन?
क्या कहना चाहता हूँ आपसे मैं, देखिए आपका 22 घंटे का रूटीन भले ही चेंज हो जाए, 22 आवर्स में हो सकता है आप नहीं पढ़ पाएँ, आप किसी प्रोग्राम में, आप किसी ट्रेजेडी में, आप किसी कंपल्शन में, इमरजेंसी में फंस गए एंड यू आर नॉट एबल टू स्टडी, but anyhow maintain the discipline of 2 hours and that is dedicated only for the revision. रिवीजन के लिए 2 घंटे का टाइम आपको निकालना ही है, इवन इफ यू आर इन एनी circumstances, in any emergency, in any tragedy or in any happy phase of the life. आपको ये मान लीजिए कि आपके जीवन में 24 घंटे का दिन नहीं होता है, आपकी ज़िंदगी में केवल 22 घंटे का दिन होता है और 2 घंटे आपने कुछ भी हो, जीना हो मरना हो, आपको रिवीजन के लिए निकालना ही निकालना है। 22 घंटे में आप अपने प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटे को आप इंटैक्ट रखेंगे ही रहेंगे। ये रिवीजन वाला अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई बिलीव आप डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे होंगे। प्लीज़ इफ इट इज़ सो, डू like our videos, leave your comments and subscribe to this channel, and also don't forget to explore our website vidhijudicial.com and our app Vidhi Judicial Academy, and also we have given important links in the description of this video. Please watch that also. Thank you very much.